यशो जोदायक फलचारि बुद्धि तनु जानिके सुमिरहु पवन निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशम् नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम् निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशम् नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम् निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशम् नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम् निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशम् नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम् निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशम् महाकाल
ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। गौरी शंकराभ्यां नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं। नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजे। निराकारमोकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारपारं नतो तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरी स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गालसद्भालबालेन्दुकं चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाश त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपा भजेऽहं भवानीपतिं भावगं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा दाता पुरारी चिदानंद संदोह प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावद उमाना भजन्ति लोके परे वानराणां न तावत् सुखम् संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्व न जानामि योगं जपं नैव पूजा नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यं जराजन्म तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां प्रसीदति। बोलिए शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय,
भारत माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सावन के इस पावन मास में जिसका एक एक दिन महादेव के नाम निश्चित है, और शायद इसीलिए महादेव हैं बाबा, बाकी सब देवताओं का कोई एक दिन होता है केवल, माता जी के 9 दिन होते हैं, लेकिन शंकर जी की ऐसी महिमा है कि पूरा महीना 30 दिन बाबा के नाम मुकर्रर है, फिक्स है। तो सावन के इस पवित्र मास में हम लोग बाबा का स्तवन कर रहे हैं। महाकाल के मंदिर में भुजुंडी बाबा के उस परम साधु गुरु के मुख से गाया हुआ ये शिव स्तुति का रुद्राष्टक, इसका एक एक बंद हम लोग रोज़ सुन रहे हैं, लेकिन आज 2 बंद कम से कम लेने पड़ेंगे, क्योंकि अब दिन बचा है केवल कल का, और अभी 3 बंद बचे हैं, 6ठा, 7वां, 8वां, और फिर वो एक श्लोक और भी है लास्ट में। तो आइए आज कम से कम 2 बंद जरूर लेने पड़ेंगे। आज 6ठे बंद से बात शुरू की जाएगी। कल हम लोग 5वां बंद पूरा किए थे। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयः शूल निर्मूल नमशूल पाणिम भजेहम भवानी पतिम भावगम्यम। अब आज कलातीत कल्याण कल्पांतकारी की बात की जाएगी। सब लोग इसको गाओ और इसकी व्याख्या में चले हम लोग। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथा। इस 6ठे बंद में भगवान महादेव के 7 लक्षण लिखे हुए। 6ठा बंद है और लक्षण 7 हैं इसमें। पहला शब्द है, पहला गुण है शंकर जी का इस बंद के अनुसार कलातीत। कलातीत शब्द के 2 अर्थ होते हैं। कलातीत माने एक तो समस्त कलाओं से परे, कलातीत, कला अतीत, अतीत माने होता है ऊपर, परे। तो शंकर जी जो हैं वो सारी कलाओं से परे हैं। अकल, अकल, अकल अनीह। लेकिन कलातीत का एक अर्थ और होता है, जो समस्त कलाओं से पूर्ण है उसको भी कलातीत कहते हैं। माने जिसके एक आदमी के अंदर समस्त कलाएं परिपूर्ण हों उसका भी नाम कलातीत ही होता है। सकल कला गुण धाम, शंकर जी का एक परिचय भी है। सकल कला गुण धाम, सारी कलाओं के और सारे गुणों के जो धाम हैं वो कलातीत कहलाते हैं। शंकर जी का एक बहुत प्रसिद्ध फोटो आपने देखा होगा नटराज का, नटराज, जिसमें उनकी कई भुजाएं बनी हैं और नृत्य करते शंकर जी, नटराज। नट माने होता है कलाकार और राज माने होता है राजा। जो समस्त कलाओं के राजा हैं, समस्त कलाकारों के राजा हैं, नटराज, ऐसे महादेव का पहला नाम जो इस बंद में है वो कलातीत शब्द से उनको सुशोभित किया गया है। समस्त कलाओं के जो धाम हैं वो महादेव है। दूसरा शब्द बड़ा प्यारा है, कल्याण कल्पांतकारी। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, बहुत समझ के सुनने वाला शब्द है ये। कल्याण कल्पांतकारी, 2 चीज़ों को करने वाले। कारी माने करने वाला। क्या क्या करते हैं? 2 काम, कल्याण और कल्पांतकारी। जो कल्याण भी करते हैं और जो कल्पांत भी करते हैं। कल्याण कल्पांतकारी। अब कल्याण का अर्थ तो आप लोग जानते हो कि कल्याण तो करते ही शंकर जी, शंकरो तो कल्याण करने वाले। लेकिन कल्पांत माने होता है प्रलय, कल्प का अंत, कल्पांत। ये पूरे 4 युगों का एक कल्प होता है और उस 4 युगों के अंत में एक बार कल्पांत हो जाता है। शंकर जी सब नष्ट कर देते हैं, फिर नई सृष्टि होती है।
तो कल्पांतकारी का अर्थ होता है प्रलय करने वाला। लोकांत कल्पांत, समस्त लोकों का जो अंत कर सकता है उसका नाम होता है कल्पांत करने वाला। तो कल्याण और कल्पांतकारी माने कल्याण भी करते हैं और प्रलय भी करते हैं, खत्म भी कर देते हैं। अब एक बात बहुत ध्यान दे के सुनना है, शिव जी का एक नाम है महेश। महेश माने होता है कल्पांतकारी, मारने वाला, प्रलय करने वाला। अब जिसको मरने की तैयारी हो, जिसको मरने के लिए जो रेडी हो एकदम अंदर से, वो शंकर जी की शरण में आए। मारने वाले बाबा हैं ये, महाकालेश्वर के रूप में। अथवा अगर गुरु के रूप में इसको देखा जाए, गुरुम शंकर रूपेणम, गुरु के रूप में शंकर जी को लिया जाए, तो गुरु भी मारने वाला ही होता है। जिस शिष्य को, जो शिष्य मरने के लिए बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हो कि मुझे अब बस मरना है, वो तो गुरु की शरण में है, क्योंकि वो कल्पांतकारी है। अब इसको सुन के कई लोग डर जाएंगे कि मरना कौन चाहेगा, ऐसे गुरु की ऐसी तैसी, ऐसे गुरु के पास का करने जाएंगे। मरने की तैयारी हो तो गुरु के पास जाओ, शिव के पास जाओ। लेकिन बहुत ध्यान दे के सुनिएगा, इसमें जोड़ के लिखा है कल्याण कल्पांतकारी। कभी कभी कल्पांत में भी कल्याण छिपा होता है, कभी कभी प्रलय में भी कल्याण ही छिपा होता है। आप सबको पता होगा कि नई बिल्डिंग खड़ी करनी हो तो पहले पुरानी बिल्डिंग को ढाना पड़ता है। नया जीवन शुरू करना हो तो पहले पुराना जीवन खत्म करना होता है। आप जहाँ बैठे हो, ये जब मकान हमने लिया था तब ये बहुत टूटा फूटा था, ऐसे एकदम ऐसे बेकार सा था। उसको पहले ध्वस्त किया गया है, गिराया गया है उसको, तब नई बिल्डिंग खड़ी की गई। नया भवन तभी खड़ा हो सकता है जब पुराना भवन ढाया जाए पहले। गुरु हमको नया जीवन देता है, गुरु हमारा नया सृजन करता है, लेकिन नया जीवन देने के लिए पहले पुराने जीवन को मिटाना पड़ता है। वो आपने एक बात सुनी होगी, एक तबला वादक गुरु थे, तबला सिखाने वाले। उनके पास 2 चेले गए संग संग दीक्षा लेने के लिए, तबला सीखने के लिए। तो गुरु जी ने दोनों का इंटरव्यू लिया। पहले से पूछा, तुम क्या जानते हो, तबले के बारे में कुछ जानते हो? तो उसने कहा नहीं, हम तो बिल्कुल अनाड़ी हैं, पहली बार तबला देखेंगे कैसा होता है, पहली बार हाथ रखेंगे उसके ऊपर। तो गुरुदेव ने कहा, बेटा तुमको हम 3 महीने में सिखा देंगे। दूसरे को बुलाया, तुम कुछ जानते हो तबले के बारे में? उसने कहा, हाँ जी गुरुजी, हम बहुत कुछ सीखे हैं, कई तालें हमको आती हैं, 3 ताल, झपताल, कई तालें हमको आती हैं। तो कहा, तुमको हम 6 महीने में सिखा पाएंगे, 6 महीने में। तब वो दूसरा वाला तो चिढ़ गया कि वो अनाड़ी है, कभी तबला छुआ नहीं, उसको 3 महीने में सिखाओगे? हम तो बहुत कुछ जानते हैं पहले से, हमको तुम 6 महीने में कैसे सिखाओगे? कहा, तुम जो पहले से सीख के आए हो उसको पहले तुमको भुलाएंगे हम सब 3 महीने में। जो तुम गलत सीखे हो, तुम सब गलत जीवन सीखे हो, उसको पहले 3 महीने लगेगा भुलाने में, उसके बाद 3 महीना नया सिखाने लगेगा तुमको। तो गुरु हमको नया जीवन देता है, मतलब पहले हमारे पुराने जीवन को वो खत्म कर देता है, कल्पांत कर देता है उसका। तभी लिखा है कल्याण कल्पांतकारी। कई बार कल्पांत में कल्याण छिपा होता है। अंगुलिमाल को भगवान बुद्ध ने पहले खत्म किया होगा। अगर उसको वैसे ही वो चेला बनाया होता तो अंगुलिमाल तो मर्डर था, कत्ल करता था, अंगुलियों की माला पहनता था। लेकिन वो संत कैसे बना, उसका नया जीवन कैसे मिला उसको? भगवान बुद्ध ने उसको पहले मार दिया होगा, उसका जीवन पहले वाला खत्म कर दिया होगा, तब उसको नया जीवन प्रदान किया होगा। वाल्मीकि को पहले उनके गुरु ने मारा होगा, नहीं डाकू थे पहले, उनका जीवन पहले समाप्त किया गया होगा पहले वाला। तो कल्पांतकारी का अर्थ यही होता है कि जो हमारे पुराने जीवन को समाप्त करके और हमको एक नव जीवन प्रदान करे, उसका नाम होता है कल्याण कल्पांतकारी, जो प्रलय में भी कल्याण करता है। और ये बात बिल्कुल सत्य है भाई बहनों कि प्रलय में भी कल्याण ही छिपा होता है। अगर शंकर जी प्रलय न करते होते तो जीव का कल्याण नहीं होता।
मैंने कथाओं में कई बार कहा है, कोई मरता ना होता तो इंसान संसार में जी ही नहीं पाता चैन से। कोई मरे ना अगर दुनिया में, अरे दुनिया की छोड़ो, अपने घर की ले लो आप। अगर आपके घर में अभी तक कोई मरा ही ना होता, किसी का अंत ना हुआ होता, आप कहाँ सोते, कहाँ बैठते आप? आपका घर दियासलाई की तरह ठूस गया होता। ये तो उसकी करुणा है। वो कल्याणकारी बाबा बीच बीच में लोगों को निकालता रहता है, तब नए लोग आते रहते हैं। अब बाबा पर बाबा और चर बाबा सब जिंदा होते तो पोता कहाँ सोता आपका? हाँ, कहाँ रहता हो? किस कमरे में सुलाते उसको आप? एक कमरा पर बाबा लिए बैठे होते, एक कमरा चर बाबा लिए बैठे होते, कितने कमरे आपके पास बनाते आप? तो कभी कभी कल्पांत में भी कल्याण छिपा होता है, प्रलय में भी कल्याण छिपा होता है। इसलिए लिखा है कल्याण कल्पांतकारी, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, जिनके कल्पांत में भी कल्याण छिपा होता है। ऐसे बाबा कलातीत कल्याण कल्पांतकारी की हम लोग व्याख्या कर रहे हैं। अगला शब्द ले लें, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। और अगला शब्द है सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। सदा सज्जनानंद दाता, बहुत ध्यान देके सुनने वाला शब्द है ये। सदा सज्जनानंद दाता, सदा माने हमेशा, सज्जना माने सज्जनों को, आनंद दाता, जो हमेशा सज्जनों को आनंद देने वाले बाबा हैं। अब इस बहुत समझ के सुनना, सज्जनानंद दाता हैं वे। अब कोई कहे कि हमको भी आनंद देंगे, नहीं, जो सज्जन है उनको आनंद देते हैं। रामायण में एक दोहा है, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। सबकी पीरा नहीं, सबकी पीरा नहीं। सबकी पीरा हारना शुरू करेंगे तो इतना कहाँ मौका उनको रखा है, सज्जन पीरा। अब यहाँ भी देखिए खुला खुला शब्द लिखा है, सज्जनानंद दाता, जो सज्जनों को आनंद देने वाले हैं वे भगवान महादेव। अब एक प्रश्न आता है कि सज्जनों को आनंद देते हैं महादेव बाबा, तो सज्जन कौन है? अब सज्जन की परिभाषा बहुत गंभीर है। सज्जनों की पीड़ा हरते हैं, सज्जनों को आनंद देते हैं भगवान महादेव जी। तो सज्जन कौन? तो मैंने महात्माओं से सुना है, जिस आदमी के अंदर 5 बातें हों वो सज्जन कहलाता है। वो पैंट पहनता हो, वो धोती कुर्ता पहनता हो, वो लाल गेरुआ पहनता हो, वो चाहे धोती साड़ी पहनता हो, चाहे सलवार सूट पहनता हो, जिसके अंदर 5 बातें हैं वो सज्जन। और महादेव क्या करते हैं? सज्जनानंद दाता, वो सज्जनों को आनंद देने वाले। तो सज्जन कौन? अपने अपने को इसी बहाने चेक भी करना है। हम भी चेक करें, आप भी चेक करो, और जो लोग जहाँ सुन रहे हैं वहाँ चेक करें कि हम सज्जन हैं कि नहीं। अगर सज्जन हो तो भगवान का ठेका है, भगवान का एफिडेविट है, सज्जनानंद दाता, सज्जनों को आनंद देने वाले। सज्जन कौन? 5 बातें जिसमें है। 1, जो सुविचार रखता हो, जिसके अंदर सुविचार हो। वो भले व्याकरण की भाषा न बोल पाता हो, वो भले शास्त्रीय आचार्य यमे BA न किए हो, वो भले PhD होल्डर न हो, भले अंगूठा छाप हो, लेकिन जो अपने भीतर विचार शुद्ध रखता हो। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, जिसके अंदर हमेशा कल्याणकारी विचार उत्पन्न होते हों, अच्छे विचार उत्पन्न होते हों, वो सज्जन है। अब हम ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, रह जाएगा विषय पूरा हमारा, आप थोड़े में सब जान लो। जिसके अंदर सुविचार हैं वो सज्जन है। नंबर 2, जो सुवचन बोलता है, सुवचन, जिसके सुंदर वचन हो वो सज्जन है। अब देखो, कभी कभी इंसान के विचार तो शुभ होते हैं, विचार बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उसके वचन सुंदर नहीं होते हैं, तो उसके विचारों को समाज कबूल नहीं कर पाता। अब कई लोग बात बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज स्टाइल बिगड़ी हुई होती है, उनकी भाषा बिगड़ी हुई होती है। वो जहाँ बोलना शुरू करते हैं, भले कितनी कीमती बात बोल रहे हों,
लेकिन उल्टी पुल्टी भाषण बात करते हैं तो लोग उनकी बातों को स्वीकार नहीं करते, कबूल नहीं करते। तो हमारे सुविचार हों लेकिन साथ साथ हमारे पास सुवचन भी हों, तब हमारी बातों को, हमारे विचारों को ये समाज स्वीकार करेगा। कड़वी भाषा में कितना बढ़िया बात आप रखो, कड़वी भाषा में आपकी बात संसार कबूल नहीं करेगा, आपका परिवार कबूल नहीं करेगा। तो सुवचन और सुविचार, इसके पास दो चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ है सुकर्म। सज्जन की परिभाषा है सुकर्म करता है। जो सुकर्म माने क्या होता है? मंदिर जाना, पूजा करना, घंटी बजाना नहीं। सुकर्म माने होता है अपनी क्षमता के अनुसार पर सेवा करना। ठीक समझिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार पर सेवा करना, इसको सुकर्म कहते हैं शास्त्रों में। आप विद्यालय नहीं बनवा सकते हो, आपकी क्षमता नहीं है, कोई बात नहीं, जो बनवाए बनवाए, आपकी क्षमता नहीं, मत बनवाइए। लेकिन इतनी क्षमता तो भगवान ने आपको दिया है कि कोई आपके मोहल्ले में गरीब बच्चा हो, पढ़ना चाहता हो, उसके पढ़ने के पास उसके पास पैसे ना हो, फीस के पैसे ना हो, कोर्स के पैसे ना हो, इतना तो भगवान ने आपको दे रखा है कि आप एक बच्चे की फीस भर सकते हो, एक बच्चे को उसकी किताबों का कोर्स ला के दे सकते हो। विद्यालय न बनवा पाओ, जो बनवाए बनवाए, भगवान ने हमको इतना तो बनाया है कि एक बच्चे को हम पढ़ा सकते हैं। आप भंडारा न करवा पाओ, कोई बात नहीं, लेकिन कोई आपके मोहल्ले में, आपके चौराहे पर, आपकी सड़क पर जिसका पेट पीठ में घुसा हुआ हो, ऐसे किसी आदमी को बैठाल के 4 रोटी खिला सकते हो, इतना तो भगवान ने आपको दिया ही है। तो सुकर्म माने ये नहीं कि आप अस्पताल ही बनवाओ खाली, सुकर्म माने नहीं कि आप स्कूल ही खड़ा करो कहीं पर, सुकर्म माने ये नहीं कि आप धर्मशाला ही खड़ा करो। अगर भगवान ने दिया है तो आप खड़ा भी कर सकते हो, लेकिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार पर सेवा करना। खाली अपनों की सेवा करना, हम दो हमारे दो, अपने बच्चे पाल लेना, अपने बच्चे पाल डालना, ये बहुत बड़ा काम नहीं होता। सब ये काम कर लेते हैं, कुत्ता बिल्ली भी कर लेते हैं। तो अपनी क्षमता के अनुसार पर सेवा करना सुकर्म है, और जो सुकर्म करता है वो सज्जन है। सज्जन, और सज्जन की चौथी पहचान, जो चौथा लक्षण उसका लिखा है सुदर्शन। सुदर्शन, हम अच्छा देखें। सुदर्शन माने, सु माने अच्छा, और दर्शन माने देखना। हम अच्छा देखें, बात को ठीक समझिएगा। मानस में लिखा है जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। विधाता ने इस संसार को गुण दोष में बनाया है। प्रत्येक चीज गुण दोष में सनी हुई, गुण दोष में लिपटी हुई है। लेकिन हम अच्छा देखें, हम किसी के दोष न देखें। अब कोई रमेश भाई के खाली दोष देखता रह जाए, ये कमी ये कमी ये कमी रमेश भाई में, तो रमेश भाई में जो कुछ अच्छा है उसको फिर ले नहीं पाएगा। आप हमारी बुराइयों पर ध्यान मत दो, आप हमसे अच्छा लो, जो अच्छा हम दे रहे हैं उसको लो आप। तो अच्छा दर्शन जो करता है वो सुदर्शन कहलाता है, वो सज्जन है। गांधी बाबा के 3 बंदर थे ना, 3 मन की उनके पास थे। उनका एक बंदर कहता है बुरा मत देखो, बुरा मत देखो, लेकिन ये अधूरी शिक्षा है मेरी समझ से। बुरा मत देखो ये सही बात है, बुरा मत देखो, लेकिन अच्छा तो देखो। अब कुछ भी ना देखो ये ठीक नहीं है, आंखें मूंद के बैठ जाओ ये ठीक नहीं है। बुरा मत देखो लेकिन अच्छा देखो, अच्छा हर जगह है, हर जगह अच्छा है। भागवत में दत्तात्रेय ने 24 जगह से अच्छा अच्छा लिया था, उसमें एक वैश्या गणिका भी आती है, गणिका से अच्छा ले लिया था। कहीं जा रहे थे तो एक गणिका, एक वैश्या, वो श्रृंगार करके शाम के समय अपने कमरे के बाहर बैठी सड़क पर और किसी ग्राहक के आने की राह देख रही थी। कोई ग्राहक आए बड़ी बेसब्री से, बड़ी बेसब्री से, तो दत्तात्रेय वहीं खड़े हो गए, देखे कब तक राह देखेगी वो रात भर राह देखी, कोई ग्राहक आए, कोई ग्राहक आए, कोई ग्राहक आए, कोई नहीं आया। तब दत्तात्रेय ने वहाँ से भी कुल ले लिया कि जितनी बेसब्री से ये ग्राहक की राह देख रही है कि कोई ग्राहक आ जाए, उतनी बेसब्री से अगर हम परमात्मा की राह देखना शुरू कर दें तो भगवान हमारे घर आ जाएंगे। उतनी, लेकिन उतनी बेसब्री होनी चाहिए। तो अच्छा देखो तो गणिका से भी कुछ अच्छा मिल सकता है। अच्छा देखो तो कुत्ते से अच्छा मिल सकता है। कुत्ते से आप सीखो। अब कुत्ता लाख बुरा है लेकिन कुछ उससे सीखना चाहो तो बहुत अच्छा भी उसके पास है।
कुत्ता कितना भी परेशान हो मालिक का दर नहीं छोड़ता है अपने, और हम आप तनिक परेशान हो जाएं तुरंत मालिक को छोड़ देंगे अपने, तुरंत मालिक को छोड़ देंगे। इस मालिक को छोड़ के उस मालिक को पकड़ लेंगे, राम जी को छोड़ के श्याम जी को पकड़ लेंगे। लेकिन कुत्ता चाहे 3 दिन भूखा बैठा रहे अपने मालिक का दरवाजा नहीं छोड़ता। कुत्ते की नींद आप देख लो, अपनी नींद देख लो, कुत्ते नींद देख लो, आपसे अच्छा सोता है कुत्ता, हमसे आपसे अच्छा। लेने पे आओ तो कुत्ते में भी अच्छाइयाँ हैं। कुत्ता सोता है 1 सेकंड के अंदर, लेटा के सोया और उसके बगल में जरा कुछ धप हो जाए जग गया पेट से। और आप अगर एक बार सो गए तो चाहे कोई ताला तोड़ के सब निकाल ले जाए तभी जाग नहीं पाते। ताला तोड़ के सब कोई बीन ले जाए। घोड़ा बेच के सोते हम लोग, कुत्ते से खराब नींद हम सबकी है। तो मेरे कहने का भाव, मैं आपको कथा नहीं सुना रहा हूँ, मैं तो कहना चाहता हूँ अच्छा देखो, सुदर्शन। और 5वीं बात है सुश्रवण, शुभ सुनो, अच्छा सुनो, सुश्रवण। कूड़ा कचरा अपने हृदयांगन में मत आने दो, अपने इस आंगन में कूड़ा कचरा मत लाओ। कोई उड़ेलने आए तो उसको हाथ जोड़ के मना कर दो। जैसे हमारा आंगन ही है, अब कोई हमारा पड़ोसी अपने घर का कूड़ा लेके आए और हमारे आंगन में डाले तो उसको हम छोड़ेंगे? पहली बात तो मारपीट कर देंगे, तो नहीं तो कम से कम मनाएंगे तो यही है कि भाई साहब कचरा तुम्हारा है, अपने घर डालो इसको। तो कोई किसी की निंदा बुराई करने आपके घर आए, वो उसका कूड़ा है, उसका कचरा है, वो तुम्हारे आंगन में डालने आया है। और कोई किसी की बुराई करना शुरू करे, चुपचाप उसके हाथ जोड़ दो कि भाई साहब ये कचरा तुम्हारा है, इसको हमारे आंगन में क्या डालने। अच्छा सुनो, शुभ सुनो। तो सुविचार, सुवचन, सुकर्म, सुदर्शन और सुश्रवण, ये 5 बातें जिसके जीवन में हैं उसका नाम होता है सज्जन, शास्त्रों के अनुसार। और जो सज्जन बन पाए तब भोलेनाथ जी क्या करते हैं, सदा सज्जनानंद दाता, और सज्जनों को हमेशा आनंद देते हैं। तो कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। और एक बात याद रखना, शंकर जी तो सज्जन को आनंद देते हैं, लेकिन राम जी ने कहा है अस सज्जन मम उर बस कैसे। जो ऐसा सज्जन बन पाए उसको मैं अपने हृदय में बसा लेता हूँ, हृदय में। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे। जैसे कंजूस अपने दिल में धन को बसा के रखता है, ऐसे सज्जन को मैं अपने दिल में बसा लेता हूँ। तो राम के दिल में बसना चाहते हो और शंकर जी के द्वारा सदा आनंद पाना चाहते हो तो सज्जन बनने का प्रयास करो, सदा सज्जनानंद दाता। और चौथा शब्द है इस बंद का, इस लाइन का, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। पुरारी, शंकर जी पुरारी हैं। पुरारी का अर्थ क्या होता है? पुर प्लस अरी, पुर आरी, पुर अरी। पुर माने होता है त्रिपुरासुर। 3 राक्षस थे त्रिपुरासुर, त्रिपुर, त्रिपुरारी नाम शंकर जी का, त्रिपुरारी। वो 3 भाई थे, तारकासुर के बेटे थे तीनों। उन्होंने वरदान लिया कि मैं हमको 3 नगर ऐसे दो जो एक नगर सोने का बना हो, एक चांदी का हो, एक लोहे का हो, अभेद्य नगर हो, उसमें हम जहाँ चाहें वहाँ लेके उसको उड़ जाएं और सज्जनों को कष्ट पहुँचाएं। तो ब्रह्मा ने कहा भाई मरोगे कैसे तुम लोग, कैसे मरोगे? तो बोले कि नित्य दोपहर के 12 बजे अभिजीत मुहूर्त आता है 2.5 घड़ी के लिए। उस अभिजीत मुहूर्त में 2.5 घड़ी के लिए केवल हम लोग, हमारे वो नगर सामने आए सबके एक सीध में, और भगवान महादेव एक बाण से उन तीनों पुरों का एक साथ नाश करें, तब हम मरेंगे। तब भगवान महादेव ने सज्जनों को आनंद देने के लिए, जो सज्जनों को परेशान किए हुए थे त्रिपुर, 12 बजे वो दोपहर में जब तीनों एक सीध में आए तो बाबा ने ऐसा दिव्य अस्त्र मारा कि वो तीनों पुर जल के भस्म हो गए थे। तभी से भगवान का नाम पड़ गया पुरारी, पुरारी, त्रिपुरारी, तीनों पुरों को भस्म करने वाले पुरारी। तो भगवान शंकर का नाम पुरारी यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। लेकिन पुरारी का एक अर्थ और निकालना पड़ेगा। पुरारी माने एक अर्थ तो ये हो गया कि तीनों पुरों को भस्म करने वाले, लेकिन पुरारी माने होता है, पुर माने होता है भीड़, पुर माने भीड़।
भीड़ माने पब्लिक, पब्लिक, भीड़ भाड़। अरि माने दुश्मन, दुश्मन माने पसंद न करने वाला। शंकर जी पुर अरि हैं, मतलब शंकर जी भीड़ भाड़ को पसंद नहीं करते हैं, बहुत भीड़ भाड़ उनको पसंद नहीं है। इसलिए बेचारे हुए सब छोड़ छाड़ के कैलाश पे टिके पड़े। यहाँ कोई ना आ पाएगा, न कोई झंझट है, कुछ लेना न देना, मगन रहना। हाँ? अगर कैलाश से कभी नीचे उतरते हैं तो मरघट में रहते हैं, वहाँ भी नहीं कहना चाहता। सकरा कोई जाता है बिना कोई मरे? हाँ? कोई घूमने जाएगा, सकरा चले घूमने सकरा आज। हाँ, आज भैंसा कुंड टहलने चलते हैं। हाँ? कोई जाता है घूमने उधर, डरते हैं लोग जाने में, वो तो मजबूरी में हो तो कोई जेबे नहीं करे उधर। तो शंकर जी अगर कैलाश से कहीं नीचे उतरते हैं तो सीधे मरघट जाते हैं, वहाँ बैठते हैं चुपचाप। हाँ? मगन रहना। पुरारी माने एक अर्थ होता है भीड़ भाड़ को न पसंद करने वाला। मरघट में रहते हैं क्यों? भीड़ वहाँ नहीं आती। कैलाश पे रहते हैं क्यों? भीड़ वहाँ नहीं आती। अगर शंकर जी को गुरु रूप में आप लो, शंकर जी गुरु, गुरुम शंकर रूपिणम, तो बहुत ध्यान दे के समझिएगा। जैसे शंकर जी भीड़ भाड़ पसंद नहीं करते हैं, ऐसे गुरु भी भीड़ भाड़ पसंद नहीं करता है। और जो गुरु के पास भीड़ लेके आता है वो गुरु के पास से कुछ पा नहीं सकता है। वो गुरु का कोप भाजन भले हो जाए, गुरु के क्रोध का शिकार भले हो जाए। मैं भी आपसे विनती करूं, गुरु से कुछ पाना चाहते हो तो गुरु के पास बिल्कुल अकेले आओ, नितांत अकेले। गुरु भी अकेला बैठा हो, कोई न गुरु न कोई चेला, भीड़ में अकेला, अकेला बैठा हो, उस समय कुछ मिलता है गुरु से। दशरथ जी को राम को पाना था, तो आप कथा पढ़िए रामायण में। राम को पाना था तो गुरु जी के पास प्रोटोकॉल लेके नहीं गए थे वो, कि 4 एसपीजी वाले और 16 पुलिस वाले और 15 राइफल वाले। दशरथ की चक्रवर्ती सम्राट थे, जहाँ भी चलते होंगे वहाँ उनके साथ कम से कम 400-500 सिक्योरिटी गार्ड होते होंगे। कोई वो भिखमंगे नहीं थे, सम्राट थे। अब मोदी जी कहीं जाते हैं तो उनके साथ 500 लोग जाते हैं, 500 लोग, उतना प्रोटोकॉल उनका है। लेकिन दशरथ जी चक्रवर्ती होने के बाद भी जब गुरु के पास गए और राम को पाने गए तो देखिए क्या लिखा हुआ है। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही, गुरु ग्राह गयो तुरत महिपाला। सिंगल सिंगल, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई भीड़ भाड़ नहीं। गुरु ग्राह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करि विनय विशाला, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायो, धरहु धीर होई हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। अकेले गए तो राम को पा गए, राम को पा गए। भीड़ भाड़ में जाते तो पेड़ा भले पा जाते, केला संतरा भले प्रसाद में पा जाते, लेकिन राम नहीं मिलते। राम को पाना है गुरु जी से तो चुपचाप आओ, अकेले आओ, क्योंकि वो पुरारी है, उसको भीड़ पसंद नहीं है। भीड़ पसंद नहीं उसको, न शिव को भीड़ पसंद है और न गुरुओं को भीड़ पसंद है। अब मजबूरी में गुरुओं को भीड़ भाड़ में रहना पड़ता है, लेकिन वो इतना अभ्यास कर लेते हैं पहले से कि वो भीड़ में रह के भी अकेले होते हैं। कई गुरुओं को आप देखो भीड़ भाड़ में बैठे हैं तब भी उनको आप अकेला ही पाओगे। भीड़ में दुनिया का मेला और मेले में अकेला, मेले में अकेला। उसका इतना अभ्यास होता है कि मेले में भी वो अकेला रहने का अभ्यास कर लेता है। तो कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। पुरारी का अर्थ समझ गए? एक तो तीनों पुरों का नाश करने वाले और दूसरे भीड़ भाड़ को न पसंद करने वाले, पुरारी, पुरारी। अगला शब्द है चिदानंद संदोह, मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन मथारी। चिदानंद संदोह का अर्थ होता है, बहुत प्यारा अर्थ है। संदोह माने होता है खान, संदोह माने होता है राशि। संदोह राशि का प्रतीक है। राशि होती है ना, धान की राशि और गेहूं की राशि, ढेर। तो संदोह माने ढेर होता है, राशि होता है। शंकर जी किसकी राशि हैं? चिदानंद संदोह। उनके यहाँ धान की राशि नहीं लगी है, उनके यहाँ गेहूं का संदोह नहीं है, चिदानंद संदोह।
उनके 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 जीवन में चिदानंद का ढेर लगा हुआ है। चिदानंद, चिदानंद माने क्या होता है? चिदानंद माने होता है जिसका चित्त हमेशा आनंद में परिपूर्ण रहता हो। चित्त आनंद, वो नाम है ना सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। तो जिसका चित्त हमेशा आनंद से परिपूर्ण रहता है उसका नाम होता है चिदानंद। भगवान महादेव की परिभाषा करता हुआ एक दोहा, बहुत सुंदर दोहा रामायण में लिखा हुआ है, उसमें भगवान शंकर का यही नाम लिखा हुआ है। पढ़िए जरा दोहा है। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, विचरहि महि धरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम। प्यारा प्यारा दोहा है, शंकर जी की परिभाषा करता हुआ है। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम। अब ये शंकर जी की परिभाषा तो ही है मित्रों, साथ साथ एक सूत्र भी है। चिदानंद वही बन सकता है, उसी का चित्त हमेशा आनंद से परिपूर्ण रह सकता है जो तीन चीजों से विगत हो जाए। विगत मोह मद काम। ये दोहा अगर ठीक से पढ़ा जाए तो चिदानंद सुखधाम शिव बनने का उपाय छिपा हुआ है। विगत मोह मद और काम, जो तीन चीजों से विगत माने मुक्त हो गया है वो चिदानंद सुखधाम हो सकता है। कौन कौन सी चीजें? पहला है विगत मोह, दूसरा है विगत मद और तीसरा है विगत काम। जो विगत मोह हो जाए, विगत मद हो जाए और विगत काम हो जाए वो चिदानंद सुखधाम हो जाता है। चिदानंद। जो विगत मोह नहीं हो पाएगा तो रामायण में साफ साफ लिखा है मोह सकल व्याधिन कर मूला। आपको लगता होगा कि मोह करके हम बहुत मजा ले रहे हैं कि मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये करने वाले कभी भी सुख चैन नहीं पा सकते हैं, कभी भी। अगर आपने संसार की एक भी वस्तु को और संसार की एक भी व्यक्ति को मेरा मानना शुरू कर दिया है तो आप जाके कहीं पर डायरी के कोने में नोट कर लो, आप जिंदगी में कभी सुख नहीं पा सकते। ये श्राप नहीं, ये परिणाम है, परिणाम। ये सल्फाज की गोली खाओ तो लिख लो कि मर जाओगे। ऐसे अगर संसार के एक भी पदार्थ को और एक भी प्राणी को अपना मानने की भूल किया आपने तो आपके जीवन से सुख नष्ट हो जाएगा, सुख नहीं पाओगे। इसलिए पहला सूत्र है विगत मोह, मेरा यहाँ कुछ नहीं है। इदम न मम, ये मेरा नहीं है। मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ, खाली भगवान ने जो कुछ दे दिया है उसके प्रति अपने कर्तव्य पूरे कर रहा हूँ केवल, बस। बाकी मेरा यहाँ कुछ नहीं है। इस सच्चाई को जिस दिन मान लोगे चिदानंद सुखधाम हो जाओगे। और वास्तव में कुछ है आपके यहाँ पर, कुछ है, कुछ है। अभी कोरोना हो जाए तो भगवान न करे किसी को, तो घर वाले इनको जिनको मेरा मेरा करते हो लाश नहीं लेते हैं, घर वाले लाश नहीं। हाँ, मना कर देंगे, ले जा कोई पार्टियाँ हो जाए, हाँ नहीं चाहिए लाश उनको। कौन है अपना? कौन? कई लोगों ने लाश मना कर दिया लेने से कोरोना में भी, वो ले जाओ भाई साहब, घर नहीं लेंगे इसको। तो मेरे कहने का अभिप्राय वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। मेरे कहने का अभिप्राय ये है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरा दूसरा कोई नहीं है। इस सत्य को जो स्वीकार कर रहा है वो चिदानंद। चिदानंद सुखधाम शिव विगत मोह मद और विगत मद, विगत मद। जो मद मुक्त है वो चिदानंद रह सकता है। देखो, मद होता है पद का, और शंकर जी के पास कोई पद ही नहीं। शंकर जी के पास हो चाहे सदगुरु के पास हो, उसके पास कोई पद ही नहीं होता है। और जिसके पास कोई पद नहीं उसको मद कैसा? जिसके पास कोई पद होता है अथवा कोई कद होता है उसके पास फिर मद भी होता है। रामायण में साफ साफ लिखा है, अस को नहीं जन्मा जग माही, प्रभुता पाय जाहि मद नाही। किसी प्रकार की प्रभुता मिल जाए, कोई पद मिल जाए, कोई कद मिल जाए तो इंसान को तुरंत मद हो जाता है।
लेकिन शंकर जी के पास न कोई पद है न कोई मद है, गुरु के पास न कोई पद होता है न कोई कद होता है, इसलिए उसको किसी बात का मद नहीं होता है। और मद हुआ तो भी आप सुखी नहीं रह पाओगे। चिदानंद संदोह मोहापहारी, चिदानंद वही होता है जिसके पास कोई मद न हो, और मद न हो इसके लिए कोई पद नहीं चाहिए, केवल पादुका हो माथे पर बस। प्रभु करि कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत शीश धर लीन्ही। जो पद नहीं केवल पादुका का भूखा है, और जिसके माथे पर केवल अपने महापुरुष की पादुकाएं रखी हैं, उसको किस बात का मद होगा। तो जो विगत मोह, विगत मद और विगत काम, जो काम से भी मुक्त है, वो चिदानंद सुख राशि हो सकता है। शंकर जी काम से मुक्त हैं, कामारी हैं, मनमथारी हैं, इसलिए वो काम से मुक्त रहते हैं। और जो काम से मुक्त रहता है वो भी चिदानंद की प्राप्ति उसको होती रहती है। अरे एक बात और इसमें आपको सुननी पड़ेगी कि शंकर जी कामारी हो गए, बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। तो शंकर जी काम रिपु हो गए, लेकिन हम काम रिपु कैसे बने, हम कामारी कैसे बने, हमारे जीवन में से काम कैसे नष्ट हो। तो संतों ने कहा है कि काम को मिटाने का एकमात्र उपाय है, अगर वो करो तो आपका काम नष्ट हो सकता है। और काम नष्ट हो जाए तो धरे शरीर शांत रस जैसे। काम कैसे मिटेगा? तो रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं, राम भजन बिनु मिटहि न कामा। कोई भी उपाय लगा लो, कितना भी उपाय लगा लो, लेकिन राम भजन बिन, जब तक राम का भजन नहीं करेगा इंसान, उसका काम नहीं मिटेगा। और जब तक काम नहीं मिटेगा, काम मुक्त नहीं होगे, विगत काम नहीं बनोगे, तब तक आप चिदानंद सुखधाम नहीं हो पाओगे। तो चिदानंद सुखधाम शिव, क्यों? क्योंकि विगत मोह मद और काम विचरहि महि धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। अगला नाम जो लिखा है शंकर जी का, वो लिखा है मोहापहारी। मोहापहारी, मोहापहारी माने मोह का अपहरण करने वाले। मोह एक प्रकार का अंधकार होता है, एक प्रकार का अंधेरा होता है। और ध्यान देके सुनिएगा, वो हमारे आपके जीवन में आज से नहीं बैठा हुआ है, 84 लाख जन्मों से मोह का घना अंधकार भीतर बैठा हुआ है। और शंकर जी क्या हैं? भानुकोटि प्रकाशम, भानुकोटि, करोड़ों सूर्यों के समान जिनके पास प्रकाश है। अब मोह अंधकार है। अब अंधकार को कोई, अच्छा ऐसे फर्ज करो आप, किसी के कमरे में अंधकार हो, 10 वर्षों से टिका हुआ हो, कोई कमरा आपका हो और 10 वर्षों से वो कमरा खुला ना हो, कि खिड़की ना हो, विंडो ना हो, न कोई कहीं रोशनदान हो, और 10 वर्ष से कम उसमें अंधेरा अड्डा जमाए हो। आप कमरे में घुसो और अंधेरे को धकेयाओ कि निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, कमरा हमारा है। तो धक्का मारने से अंधेरा नहीं जाएगा। अंधेरा भगाने का उपाय क्या है? एक दीपक जलाओ, उसको धकिया भगाओगे, आपके बस का नहीं है। मोह भी अंधेरा है, और मोह का अंधकार आपके प्रयास से नहीं जाएगा। अगर आपके प्रयास से जाता होता तो कहते कहते हम 50 साल के हो गए, यही बात कहते कहते कि मेरा यहाँ कुछ नहीं है, और आप सुनते सुनते बुढ़े हो गए। कई कहते कहते मर गए कि तेरा यहाँ कुछ नहीं है, और कई सुनते सुनते मर गए कि तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन न कहने वाले इस बात को आज तक जान पाए और न सुनने वाले जान पाए। कहने वाले कह डालते हैं, लेकिन बाद में कहते हैं घर तो हमारे है ना, और सुनने वाले खूब सुनेंगे, मुंडी हिलाएंगे, महाराज जी सही कर रहे हो, बाद में होता तो हमारे है ना। कहने वाले कहते कहते मर गए, और सुनने वाले सुनते सुनते मर गए, लेकिन मोह का अंधकार ज्यों का त्यों बना हुआ है, ज्यों का त्यों। कैसे जाएगा? मोहापहारी, भानुकोटि प्रकाशम। जब दीपक जलेगा, जब सूर्य का उदय होता है, तब अंधकार दूर होता है जीवन में से। तो शंकर जी क्या हैं? भानुकोटि प्रकाशम, और तभी उनका नाम लिखा है मोहापहारी, मोह का अपहरण करने वाले, मोह का नाश करने वाले, मोहापहारी। तो चिदानंद संदोह मोहापहारी, और प्रसीद प्रसीद
प्रभो मनमथारी। अब प्रसिद्ध प्रसिद्ध को पीछे कर दो, एक नाम शंकर जी का और लिखा है मनमथारी। मनमथारी माने क्या होता है? मनमथ प्लस अरी। मनमथ, मनमथ माने मन को मथ डालने वाला, और मन को मथ डालने वाला कौन होता है? काम, कामदेव। कामदेव का नाम एक मनमथ भी है। मनमथ, मन को मथने वाला। तो मनमथारी, जो मनमथ के अरी हैं, माने काम को जलाकर जो भस्म कर देते हैं, उसका नाम महादेव है। और एक बात और ध्यान देना, काम को खाली भस्म ही नहीं करते हैं शंकर जी। खाली भस्म ही कर दें तो वो पूरा महादेव नहीं हुआ वो। खाली प्रलय ही कर दे, खाली सबको खत्म ही कर दे, पूरा महादेव नहीं है वो, अधूरा महादेव है। आप पूरी कथा जब पढ़िए तो मालूम पड़ेगा कि शंकर जी ने कामदेव को जलाया तो था ही, लेकिन जलाने के साथ साथ एक काम और भी किया था। जलाने के बाद क्या किया था? किसी को याद है? उसको जलाने के बाद दूसरा काम क्या किया था? नहीं पता। यही तो प्रॉब्लम है, हम लोग एक रूप खाली पकड़ते हैं, दूसरा नहीं पकड़ पाते। भगवान महादेव ने काम को भस्म करने के बाद उसकी पत्नी को वरदान दिया था कि तेरा पति जो आज मरा है, ये कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, ये तेरा पति कृष्ण का बेटा बन के पैदा होगा। उसको कृष्ण का बेटा बना दिया था भगवान शंकर ने। खाली काम को भस्म कर दे, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, तो कोई कर सकता है, कोई कर सकता है। कई लोगों ने किया भी है, लेकिन काम को कृष्ण से अटैच कर देना, खाली जला देना ये बहादुरी नहीं है। काम को कृष्णमय कर देना, कृष्ण में जोड़ देना, ये काम महादेव का होता है। तो जो हमारे काम को जला भी दे और हमारे काम को कृष्ण से अटैच कर दे, कृष्णमय बना दे, तब उसका नाम होता है मनमथारी। तो चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी। अब लास्ट में दो शब्द आते हैं, प्रसीद। प्रसीद माने, प्रसिद्ध माने होता है प्रसन्न हो जाना, प्रसन्न होना। तो गोस्वामी जी कहते हैं, हे भोले बाबा, आप जो इस हमारे शिष्य पर रुष्ट हुए हो, प्रसीद प्रसीद, प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। और प्रसन्न होने की प्रार्थना करने के बाद उस गुरु ने 7वां बंद गाया है, और हम लोग अब जल्दी से 7वां बंद भी सुन लें 15 मिनट के अंदर अंदर, क्योंकि 6 बजने वाला है और एक बंद भी होना जरूरी है, तब कल ये अनुष्ठान पूरा हो पाएगा। न यावदुमानाथ पादारविंदम भजन्ति लोके परेवा नराणाम, न तावत् सुखम शांति संतापनासम, प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम। ये 7वां बंद है अष्टक का। एक बंद और बचेगा, इसको जल्दी से हम लोग समझें। न यावद, न यावद माने होता है जब तक नहीं। यावद माने जब तक, न जब तक नहीं, न तावत तब तक नहीं। जैसे वो सुंदरकांड की चौपाइयाँ पढ़ते हो, तब लग हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। आगे क्या है? जब लग उर्न बसत रघुनाथा। जब तक राम जी अंदर नहीं बसते हैं, तभी तक लोभ मोह मच्छर काम वगैरह अंदर बैठे हुए। तो न यावत माने जब तक, और न तावत माने तब तक, ठीक है ना। न यावद उमानाथ पादारविंदम भजन्ति लोके परेवा नराणाम, न तावत तब तक सुखम शांति संतापनासम, प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम। अब थोड़ा सा समझ के उसको सुन लीजिए फटाफट। इसमें भगवान शंकर का एक नाम आया है उमानाथ, न यावद उमानाथ। अगर गहराई से इसका पाठ करो, इस पूरे स्तोत्र का, अष्टक का, तो आप पाओगे इस पूरे अष्टक में भगवान शंकर के 8 नाम आए, 8 नाम। और मुझे लगता है तभी इसका नाम रुद्राष्टक रखा भी गया, रुद्राष्टक। पूरे छंद में, पूरे आप घर में पढ़िएगा, गहराई से पढ़िएगा, तो इसमें शंकर जी के 8 नाम छिपे हुए, लिखे हुए। नीलकंठम एक नाम उनका, कहीं पर है नीलकंठम, ढूंढिएगा घर पे। प्रियम शंकरम, प्रियम शंकरम, शंकरम एक नाम दूसरा। तीसरा नाम लिखा है भवानी पतिम, भवानी पतिम, कल सुन रहे थे आप। चौथा नाम है पुरारी, अभी आप सुने पुरारी।
5वां नाम इनका छिपा है मनमथारी, कामदेव को भस्म करने वाले। 6ठा नाम है उमानाथ, इसमें जो 7वें बंद में आया है। और 8वें में 2 नाम आए हैं, शंभो और शंभु। शंभु न जानामि योगम जपम नैव पूजा, न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम। शंभु जरा जन्म दुखोगतातप्यमानम, प्रभो पाहियापन नमामीश शंभो। तो शंभु और शंभो 2 नाम 8वें बंद में आते हैं। तो कुल कितने नाम हो गए? 8 नाम। इसका नाम रुद्राष्टक इसीलिए भी रखा गया है मेरी समझ से कि इस पूरे रुद्राष्टक में 8 बार शंकर जी का नाम आया है। तो नयावद उमानाथ पादारविंदम भजंती है लोके परे वा नराणाम। बहुत ध्यान दे के सुनना, बहुत छोटा अर्थ इसका है लेकिन मैं शॉर्टकट समझाऊं। न यावद उमानाथ, हे उमानाथ, नराणाम न यावद, नराणाम माने मनुष्य, मनुष्य जब तक आपके चरण कमलों का भजन नहीं करेगा। उमानाथ पादार बिंदम भजंती, बहुत ध्यान देकर सुनिएगा। न यावद नराणाम उमानाथ पादार बिंदम भजंती, जब तक मनुष्य भगवान उमानाथ के चरण कमलों का भजन नहीं करेगा। ये इतना अर्थ हो गया, ठीक है। न तावत परे वा नराणाम, तब तक वो मनुष्य न इस लोक में न परे, परे माने परलोक, पर परे वा माने न इस लोक में न उस लोक में। न तावत परे वा सुख शांतिम संताप नाशम, तब तक वो न इस लोक में न उस लोक में सुख शांति पाएगा, न उसके संताप का नाश होगा। जो जल रहा है, जो आँच में तप्त हो रहा है, तब तक उसका संताप भी नष्ट नहीं होगा। अब ध्यान देके सुनिएगा इस छंद को, ये गारंटी है, ये एफिडेविट है रामायण का। जब तक उमानाथ के पादार बिंदुओं का भजन मनुष्य नहीं करेगा, माने शंकर जी को नहीं भजेगा, तब तक उसको शांति नहीं मिलेगी, न सुख मिलेगा, न उसका संताप दूर होगा, न यहाँ न परेवा, न यहाँ सुखी होगा न वहाँ सुखी होगा। नारद जी जब अशांत हुए तो भगवान विष्णु ने उनसे यही कहा था, जप हो जाए शंकर सतनामा, होई तुरंत हृदय विश्रामा। अगर शांति पाना चाहते हो तो गलती भले हमारी किए हो, लेकिन जप हो जाए शंकर सतनामा, शंकर जी के नाम का जप करो, तो यहाँ भी सुखी हो जाओगे और मरने के बाद वहाँ भी सुखी हो जाओगे। परे वा माने होता है परे वा, परलोक में भी और इस लोक में भी सुखी होने का एकमात्र उपाय है। उमानाथ पादार बिंदम भजंती। सुख शांति पाना चाहते हो, संताप मिटाना चाहते हो, तो परमात्मा को सिर पर रखो, परमात्मा को अपना स्वामी बना के रखो, परमात्मा के चरण कमलों का भजन करो, तो आपको इस लोक में और परलोक में सुख शांति की प्राप्ति होगी। सिर पर जब कोई बैठा होता है महापुरुष, कोई परमात्मा, तो फिर हमको संताप नहीं होता है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊं, ध्यान दे के सुनना, बहुत प्यारी कथा है। मैंने अभी सुना था कल परसों में किसी महात्मा से। एक बाघ माने शेर, जंगल का राजा, अपने को जंगल का राजा मानता है अपने आप। क्या हुआ, एक दिन कोई गाय जंगल में चरने आई थी और उसका मालिक भी था, लेकिन वो गाय भटक गई कहीं जंगल में। अब उसको शेर रपटाया गाय को खाने के लिए। ध्यान देना, गाय भागी, भागते भागते एक नदी थी छोटी जंगल में, उसी में घुस गई गाय। नदी में घुस जाऊं तो शेर नहीं आएगा अंदर, बच जाऊंगी। अब नदी में घुसी तो नदी में दलदल था, थोड़ा पानी था, आगे दलदल था उसमें। अब वो गाय उसी दलदल में फंस गई तो शांति से खड़ी हो गई, चुपचाप, हिले डुले नहीं, बहुत जान गई दलदल हिलूंगी तो और घुस जाऊंगी और धसूंगी, चुपचाप खड़ी। अब शेर ने जब गाय को दलदल में देखा फंसी हुई, तो उसको लगा कि मैं घुसूं इसमें, नदी में, दलदल में। गाय अब तो रुक गई है, भाग पाएगी नहीं, चाप के खा जाओ। तो शेर भी घुसा उस नदी में। अब घुसा तो गाय से कुछ दूर, जैसे 10-5 मीटर पर, वो शेर भी दलदल में फंस गया। अब शेर तो शेर था, वो अपने को मानता है राजा, बहादुर मानता है। अब वो खूब उछल कूद करना शुरू किया, उछल के गाय खा जाएं, थोड़ी दूर बची है बस। अब जो उछले त्यों वो शेर धंसे पानी में, दलदल में, और गाय चुपचाप खड़ी मुस्कुराए देख देख के शेर को।
वो शेर जब गाय को मुस्काते देखा तो दहाड़ के बोला कि मूर्ख, तू मुझसे केवल 5 मीटर दूर खड़ी है, मैं अभी इससे उछल के बाहर आऊँगा और तुझको खा जाऊँगा, तू मुस्कुराती क्यों है? थोड़ी दूर बची है तो मैं वही उछलूँगा और तुझको खा लूँगा, तू क्यों मुस्कुरा रही? तो वो गाय ने बड़ा बढ़िया उत्तर दिया। गाय ने कहा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ इस कहानी के पीछे आपसे। गाय ने कहा कि मैं मुस्कुरा रही हूँ एक बात को लेकर के, कि मैं अभी 4 बजा है शाम का, मैं भी 1 घंटा जब घर और नहीं पहुँचूंगी, 1 घंटा और घर नहीं पहुँचूंगी, खड़ी रहूँगी चुपचाप इसी में। 1 घंटा घर और नहीं जाऊँगी तो मेरा जो मालिक है, जिसको मैंने अपना मालिक बना रखा है, वो हमको ढूंढने आ जाएगा, तुरंत ही खोजने आएगा। और जब देखेगा हमारी गौ माता फंसी है दलदल में, तो रस्सी और बांस जो उपाय लगाएगा, वो रस्सी बांस डाल के 2-4 आदमी बुलाएगा, हमको इस दलदल से बाहर निकालेगा और ले जाएगा। लेकिन तुमने तो अपना मालिक किसी को बना के रखा ही नहीं, तुम तो अपने मालिक खुद बने बैठे हो कि मेरा मालिक कोई नहीं। तो तुम लाख उछल कूद करोगे, लेकिन तुम अब यहाँ से निकल नहीं पाओगे बच्चा। मैं नहीं निकल पाऊंगी तो ठीक है, लेकिन मेरा मालिक आने वाला है, 1 घंटे में आ जाएगा, हमको निकाल लेगा यहाँ से, लेकिन तुम इसी में फंस जाओगे, तुम खत्म हो जाओगे। अब देखो, ये कहानी तो छोटी सी कथा है, लेकिन इसमें सूत्र ये छिपा हुआ है कि हम सब भी संसार के दलदल में फंसे हुए। अब जो अपने ऊपर एक मालिक रखेगा, उमानाथ पादार बिंदम भजंती, जो उमानाथ के पादार बिंदों का आश्रय करके जिएगा, तो जब देखेंगे भगवान उमानाथ कि हमारा चेला इस संसार के दलदल में फंस गया है, तो आएंगे और अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुझको इस दलदल के बाहर निकाल लूँगा। लेकिन जो अपने ऊपर किसी मालिक को नहीं रखे है, वो जितना उछल कूद करेगा इस संसार में, उतना और फंसेगा और धसेगा, आखिरकार सिर्फ डूब के मर जाएगा। तो नयावधो मानाथ पादार बिंदम भजंती है लोके परेवा नराणाम, न तावत सुखम शांति संतापनासम, प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम। और अंत में वो गुरु जी कह रहे हैं, प्रभो सर्वभूताधिवासम प्रसीद, प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम, हे समस्त प्राणियों में निवास करने वाले प्रभु। सर्वभूताधिवासम माने समस्त भूतों में निवास करने वाला, भूत माने प्राणी, जो समस्त प्राणियों के भीतर निवास करता है, वो परमात्मा प्रसन्न हो जाए मेरे ऊपर। प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम, मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ। अब आप थोड़ा सा और ध्यान दो, परमात्मा को प्रसन्न करना है और परमात्मा को पाना है, तो प्रत्येक इंसान के अंदर 5 निष्ठाएं होनी चाहिए। प्रसीदब तभी होगा, वो खाली गाने से नहीं होगा कि प्रसीदब 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 प्रसीदब, प्रसन्न हो जाओ प्रसन्न हो जाओ। भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो, भगवान हमें प्राप्त हो, इसके लिए प्रत्येक इंसान के अंदर 5 निष्ठाओं का होना अनिवार्य है। जिसके अंदर 5 निष्ठाएं हैं, एक निष्ठा से काम नहीं चलेगा अमिता, 5 निष्ठा चाहिए कम से कम। कौन कौन 5 निष्ठा होनी चाहिए? 1 शिव निष्ठा। शिव निष्ठा, शिव माने होता है विश्वास, शिव विश्वास का प्रतीक है। परमात्मा को प्रसीदप करना है, प्रसीदप, तो फिर आपके अंदर विश्वास में निष्ठा होनी चाहिए, शिव निष्ठा। नंबर 2 नाम निष्ठा, जिसकी भगवान के नाम में निष्ठा है, उसके ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं। नंबर 3 गुरु निष्ठा, जिसकी अपने गुरु में पक्की निष्ठा है, उसके ऊपर भगवान प्रसीदप होते हैं, प्रसीदप। नंबर 4 ग्रंथ निष्ठा, जिसको किसी न किसी ग्रंथ पर निष्ठा है, रामायण पर हो, चाहे भागवत पर हो, चाहे शिवपुराण पर हो, चाहे गीता पर हो, चाहे महाभारत पर हो, लेकिन ग्रंथ निष्ठा होनी चाहिए। हम अपने अपने जीवन को चेक करें, हम सबके अंदर ये सब नहीं है, तभी भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, नहीं है। ग्रंथ निष्ठा कहीं है अपने में। ग्रंथों का आदर देखना है तो सिखों के यहाँ जाके देखो, ग्रंथ का सम्मान देखना है तो मुस्लिम भाइयों के यहाँ जाओ, कुरान की जो कदर करते हैं लोग, सिख भाई अपने किताब की जो कदर करते हैं। तो जब मैं ये बना रहा था लाइब्रेरी,
मैंने लोगों को फ़ोन किया कि हमको सभी धर्मों के ग्रंथ चाहिए, सभी धर्मों के, इसमें स्थापित करने के लिए। तो कुरान भेज दी लोगों ने, बाइबल भेज दिया, रखी है मेरे पास, स्थापित है मेरी लाइब्रेरी में। लेकिन मैंने सिख मित्रों को फ़ोन किया, अपने सरदार भाइयों को, तो मना कर दिए, नहीं दे पाऊँगा। हम कहीं मोल मिल जाएगा तो मोलो नहीं मिलेगा, मोल भी नहीं मिलता। गुरु ग्रंथ कहीं मोल नहीं मिलता है। ऐसे जैसे दुकानों मिलते हैं किताबें, गुरु ग्रंथ नहीं पाएंगे वहाँ। तो हमने कहा क्यों नहीं दोगे, हम उसको लाइब्रेरी में रखेंगे अपनी। कहा नहीं, जो सम्मान गुरु ग्रंथ का होना चाहिए वो आप नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। मैं जानता हूँ नहीं कर पाओगे आप। जो सम्मान हम लोग करते हैं अपनी इस पुस्तक का, आप नहीं कर सकते हो। धूल खाएगा पड़े पड़े तुम्हारे यहाँ। तो मैं नहीं, फिर मैं पीछे हट गया। मैंने कहा ठीक है, मत दीजिए, मैं प्रणाम कर रहा हूँ उसको। नहीं दिया उसने हमको, बड़ा अच्छा मित्र था, नहीं दिया मांगे। हमारे आपके यहाँ ग्रंथ हैं तो, लेकिन जाके देखो उनकी क्या हालत है, किस अवस्था में पड़े हुए हैं। मक्खियों की टट्टी पड़ी, उनके ऊपर धूल लगी हुई है 2 इंच मोटी। ग्रंथ का सम्मान हम लोग कहाँ करते हैं? ग्रंथ निष्ठा हमारे में कहाँ है? 5 निष्ठा जिसके अंदर हैं। 1 शिव निष्ठा, दूसरी नाम निष्ठा, तीसरी गुरु निष्ठा, चौथी ग्रंथ निष्ठा, और 5वीं है शब्द निष्ठा। खाली किताब में निष्ठा हो, लेकिन किताब में जो शब्द लिखे हैं ग्रंथ में, उनमें आपकी निष्ठा ही न हो। किताब को खूब मानो, लेकिन किताब की एक को न मानो, तो भी आप पर भगवान राजी नहीं होंगे। तो ये 5 निष्ठाएं जिसके जीवन में होती हैं, तब सर्वभूताधिवासम प्रसीदत, तब वो प्रसन्न हो जाते हैं परमात्मा। तो ये 7वां बंद हम लोगों ने आज पूरा किया। अब बचा 8वां बंद और 1 श्लोक और। कल सावन का सोमवार है और कल अंतिम बंद और अंतिम इसका समापन समारोह हम लोग करेंगे। लेकिन आज की सभा को विश्राम करने से पहले 5 मिनट में एक बात और कह दूं, भले 6-5 हो जाए, लेकिन अब आज कुछ और कहना भी उसको है। ये जो रुद्राष्टक है जो आप सुन रहे हो, अब देखो लिखा पढ़े में जाओगे तो इसको एक आदमी गाया है महाकाल के मंदिर में, वो गुरु जी गाए हैं, भुसुंडी गुरु जी। लेकिन मुझे लगता है कि इसको 8 लोगों ने गाया है, 8 लोगों मिल करके गाया था। ये समूह गान हुआ था मंदिर में। इसके 8 बंद अलग अलग 8 लोग गाए, तभी इसका नाम रुद्राष्टक है। जिसको 8 लोग मिलकर गाए हो उसको अष्टक कहते हैं। अब देखो ढूंढने जाओगे नहीं पाओगे, लेकिन निष्ठा है हमारी कि इसको 8 लोग मिलकर गाए होंगे। पहला बंद जो इसका नमामि शमीशान है, वो विप्र ही गाया था, वो जो गुरु था भुसुंडी का, ठीक है ना। लेकिन जब उसको गाते देखा होगा कि हमारे बाबा की वंदना हो रही है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, तो दूसरा बंद जो है इस अष्टक का, उसको माता पार्वती ने गाया होगा कि मेरे प्रभु की वंदना कर रहा है, मेरे स्वामी का स्तवन कर रहा है। तो दूसरा जो बंद है इस अष्टक का, ये माता भवानी ने गाया होगा। अब जब गंगा मैया बैठी थी यहाँ पर, वो शंकर जी की जटाओं में रहती हैं, गंगा माँ देखी होंगी कि हमारे प्रभु का वंदन हो रहा है, स्तवन चल रहा है, और माता जी पार्वती भी गा रही हैं, दूसरा बंद गा ली हैं। तो गंगा मैया वो स्फुरन मौल कल्लोलिनी चारु गंगा, गंगा जी ऊपर से तीसरा बंद गाई होंगी। जो तीसरा बंद है, अब लिखा नहीं, ढूंढने मत जाना, ये हमारी भावना है अपनी, लिखा होगा नहीं है। ये संतों की भावना है कि इसको 8 लोग गाए। तो तीसरा बंद गंगा जी गाई होंगी। चौथा बंद गाया होगा नंदीश्वर बाबा, वो भी बैठा है ना गेट पर, देखा होगा हमारे मालिक की वंदना चल रही है, मैं क्यों पीछे रह जाऊँ, वो भी बाँ बाँ करते हुए। और चौथा बंद नंदी भगवान गाए होंगे। और जब 4 बंद हो गए तो ब्रह्मा, वो इस पूरे ब्रह्मांड में फैला होगा ये, ब्रह्मा जी माता सरस्वती को भेजे होंगे, सरस्वती जी तुम भी जाओ, और जाके सब गा रहे हैं, तुम भी अपना बीड़ा बजा लो, गा लो थोड़ा सा, तुम भी अपना जीवन धन्य कर लो। तो 5वां बंद मुझे लगता है माता बीड़ा पाणिनी आई होगी, माता सरस्वती, और स्वयं उसने 5वां बंद गाया होगा। 6ठा बंद गाए हैं कार्तिकेय स्वामी, कार्तिकेय जी। और जब कार्तिकेय जी गाना शुरू किए होंगे तो उनका जो मोर था उसने डांस किया होगा। अब ये कोई पूछे कि दिखाओ कहाँ लिखा है, लिखा नहीं है, ये लिखा नहीं है। कुछ अपनी निजी भावनाएं भी होती हैं, निजी भावना। कार्तिकेय गाए होंगे, उनका मोर डांस किया होगा इसी 7वें बंद पर, 6ठे बंद पर। और 7वां बंद गणेश जी गाए होंगे, नयाव दुमानाथ पादार बिंदम, ये गणेश जी के मुँह से गया होगा। लेकिन जो 8वां बंद अब बचा है, जो कल सुनेंगे हम लोग,
मुझे लगता है कि ये बंद जो 8वां है ये स्वयं भुसुंडी बाबा ने गाया होगा, जिनको श्राप मिला है। हालांकि बहुत डरे हुए थे वो, मंदिर के किसी खंभे में लिपटे होंगे, कांप रहे होंगे और कांपती कांपती आवाज़ में खंभे को पकड़ करके आंखों में आंसुओं की धाराएं बह रही होंगी और 8वां बंद भुसुंडी बाबा ने स्वयं गाया होगा। न जानाम योगम जपम नयु पूजा न तो हम सदा सर्वदा सम्मितुभ्यम जरा जन्म दुःखोगतातप्यमानम प्रभो पाह्यापन नमामीश शंभो। ये 8वां बंद भुसुंडी जी स्वयं गाए होंगे, जिनको श्राप मिला था। तो भुसुंडी जी के मुँह से गाया हुआ जो अंतिम बंद है, जरा जन्म दुःखोगतातप न जानाम योगम जपम नयु पूजा, इसको हम लोग कर लेंगे। और फिर शंकर जी कैसे प्रसन्न हुए और कैसे उस श्राप को फिर कम किया बाबा ने, वो जो भयंकर श्राप दिया था उसको कैसे कम किया होगा। ये अंतिम बंद सावन का तृतीय सोमवार कल है और हम लोग बाबा का ये रुद्राभिषेक कर रहे हैं प्रकाश से। भाई रुद्राभिषेक माने खाली वही नहीं होता है कि वो सामान इकट्ठा करो, 2-4 बीघम रखो, वही पूजा कराओ, वही रुद्राभिषेक होता है। रुद्राभिषेक ही हो रहा है। रुद्राभिषेक में भाषा खाली वही होती है क्या कि वो सब सामान इकट्ठा करो, तसला भरे हो, पंडित जी आवे तो कोई मंत्र पढ़े तो पानी और दूध चढ़े भाई? नहीं, ये रुद्राभिषेक 8 दिन से भगवान शिव को चल रहा है। उन्हीं का स्तोत्र गा करके उसकी व्याख्याओं को जो हम लोग समझ रहे हैं, उनके शब्दों के अर्थ को देख रहे हैं, एक प्रकार का रुद्राभिषेक ही है। तो कल हम लोग सावन के तीसरे सोमवार के अवसर पर न जानाम योगम गाते हुए रुद्राभिषेक करेंगे और भगवान शंकर प्रसीद प्रसीद प्रभु मन मथारी, पक्का है इसको सुनने के बाद तेषाम शंभु प्रसीदति, उसके ऊपर शंकर जी बिल्कुल गारंटेड प्रसन्न होते हैं। ये इस स्तोत्र का अंतिम शब्द है। तो भगवान शंकर की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए कल मिलेंगे ठीक 5 बजे से। आज के यजमान 2 रहे, श्रीमान हरि बाबू गुप्ता जी मैनपुरी से और श्रीमान CK भारती दुबई से, ये आज के यजमान रहे। और कल के कई यजमान अभी से तैयार हैं, कल सोमवार है, कई लोग लाभ लेना चाहेंगे कल का, तो कल यजमान बन के और हम लोग इसका लाभ लेंगे। और नए यजमान बने कोई बात नहीं, ऐसे सुने, चाहे यहाँ आके सुने चाहे घरों सुने, लेकिन इसको सुने जरूर कल का। आज बहुत लोग जुड़े रहे साथ में हमारे, आज कोई नेटवर्क की समस्या रही है बीच में, तो इस आज के 1 घंटे के संवाद का पुनः टेलीकास्ट होगा 8:30 से 9:30 के बीच में, ठीक है ना। आज कोई रुक के आया है तो 8:30 बजे से रात में 9:30 तक फिर दोबारा दिखाया जाएगा। आज जो जुड़े रहे लोग 19 तारीख को लवलेश साहू जी छत्तीसगढ़ से, रामेंद्र मिश्रा जी बम्बई से, विवेक शुक्ला, अंजनी शुक्ला, उर्मिला देवी, OP दीक्षित मथुरा से, रवि मिश्रा गोमती नगर से, सौरभ पंथी, RK पांडे, अर्चना उपाध्याय, मीनू, कविता मिश्रा, CK भारती, लोकेश खत्री, द्वारिका सिंह सतना से, मोहित धनवान दिल्ली से, सुषमा भटनागर, सतीश श्रीवास्तव, एकांत गुप्ता, जय पांडे, मनमोहन गुप्ता, संजय उपाध्याय, संजय सिंह, ललिता सखी, ब्रजेश मिश्रा, प्रतिभा कुमार, गुड़िया पांडे, सोनू गुप्ता वही अपना और अच्छा, राधाकांत मिश्रा, हनुमान जी दिल्ली से, किंग राघव दिल्ली से, रामावतार यादव, अजय भाटिया, रजनी मौर्य, ऐश्वर्य भाटिया, पंखुड़ी भाटिया और नगेंद्र प्रसाद सिंह, गौरी कविता सिंह, शुभम मिश्रा, मंजू मिश्रा और मिला पांडे, रेणु बनर्जी, अनिकेत कौशल, विनोद कृष्णा, नरेश सेठी, ये सब आज के कथा के साथ जुड़े रहे। और कल इसका समापन सत्र है न जानाम योगम जपम नयो पूजा के बाद में, कल इसको विराम दिया जाएगा 5 से 6 के बीच में। उसके बाद थोड़ा सा गैप करते हुए और सिचुएशन देखते हुए हम लोग अगला जो अनुष्ठान लेंगे, वो बहुत मेरा मन है गीता ज्ञान सुनाने का आपको। तो गीता तत्व चिंतन हम लोग करेंगे। अगली बार जब बैठा जाएगा तो उसको एक सप्ताह में 1 अध्याय पूरा किया जाएगा गीता में। 18 अध्याय हैं गीता के, 18 अध्यायों में 18 सप्ताह का वो समय लगेगा, 1 सप्ताह में 1 अध्याय पूरा हो जाएगा। तो 18 सप्ताह तक का अनुष्ठान चलने का अगला इरादा है। लेकिन देखो तब तक क्या माहौल होगा, कैसे किस करवट जाएगा ऊँटे। लेकिन फिलहाल अगली बार जब बैठेंगे हम लोग तब गीता तत्व चिंतन आपके साथ शेयर किया जाएगा। अब आज की आरती की जाए, आज की सभा का विश्राम किया जाए, उससे पूर्व थोड़ा सा शिव नाम गा लें हम लोग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। बोलो शंकर भगवान की जय, जगदम्बे मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।